Hello students, welcome to my YouTube channel Maths with Ramesh Gaur. This is my first video in YouTube channel. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाट इज द यूसेस ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स। The rectangular arrangement of the elements in rows and column is known as matrix. Again, the rectangular arrangement of the elements in rows and column is known as matrix. Elements का rectangular arrangement matrix होता है। हम लेते हैं, कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4, इसको अरेंज करते हैं। मैट्रिसेस हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं एलिमेंट्स को, 1 2 3 4। और कैसे ले सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन रोज, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकल ये कॉलम्स हैं। यहाँ पे 4 कॉलम है, C1 C2 C3 एंड C4। यहाँ पे रो R1 R2 वर्टिकल लाइन C1 C2। ठीक है, अच्छा ये तो हमने देख लिया कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज मैट्रिक्स। अच्छा, अब ये भी एग्जांपल देखते हैं कि जो मैट्रिक्स ना हो। ये तो मैट्रिक्स देख लिया 1 2 3 4, क्या ये मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? इसके लिए 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं। पहला, एवरी रो हैज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। Every row has equal number of elements. Second, every column has equal number of elements. हर एक रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। यहाँ पे एक रो है, इसमें 4 रो, सभी में एलिमेंट बराबर। इसमें 2 रो हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट। कॉलम में देखें, एक कॉलम 2 कॉलम, इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे देखें, फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स, बट सेकेंड रो में ओनली 1 एलिमेंट। यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं इसका यूज़ क्या क्या है। मैट्रिक्स आखिर हम क्यों पढ़ते हैं? इनिशियली जो मैट्रिक्स का डेवलपमेंट हुआ था वो हुआ था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हुआ था। लेकिन आज इसका वाइड यूज़ है, बहुत इसका यूज़ है, डिफरेंट एरियाज में इसका यूज़ है। सेल्स प्रोजेक्शन में इसका यूज होता है, कॉस्ट एस्टिमेशन में इसका यूज होता है, कंप्यूटर में भी इसका यूज होता है, क्रिप्टोग्राफी में। तो इसका डिफरेंट एरियाज में इसका यूज़ है, बट हमारा वो स्कोप नहीं है। हमें पढ़ना है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में कैसे हमारा मैट्रिसेस का यूज़ होता है। ठीक है, ये हम देखेंगे, आगे देखेंगे। सब बेसिक पढ़ने के बाद हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस को विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाट इज द यूसेज ऑफ मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स हैज m रोज, ए मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स। ए मैट्रिक्स हैज m rows and n column is known as
m by n order of matrix. If a matrix has m rows and n columns, then the matrix is known as m by n order matrix. m by n order matrix. यहां पे लिखते हैं m क्रॉस n लिखते हैं, बट इसको पढ़ते हम लोग है m by n. Let a matrix in general, let a matrix of m by n order a11, a12, a13 dot 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 a1n, a21, a22, a23 dot dot a2n dot 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 am1, am2, am3 dot 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 amn. यहाँ पे नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम n है. तो हमने देखा जनरल अगर डिटेल में देखें m बाई n ऑर्डर की, जिसमें हमारी रोज कितनी है, m रोज है और कॉलम हमारे कितने हैं, n कॉलम. तो ये मैट्रिक्स हमारी जनरल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाई n है. इसका ये तो जनरल हमारा बड़ा है, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी देख सकते हैं. कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ द एबव मैट्रिक्स. इन शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, जनरल फॉर्म में तो बहुत बड़ी से दिख रहा है जनरल में, बट इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, वेयर I is greater than or equal to 1 and less than or equal to m, and j is greater than or equal to 1 less than or equal to n. जहाँ पे जो i क्या है, i की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी या इक्वल हो सकती है और लेस देन और इक्वल टू m होती है. j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू n होती है. i हमारी रो को रिप्रेजेंट करता है, j हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. एक तो ये हो गया इसके जनरल फॉर्म, बट इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म ये वाला है. इसको लिखना मुश्किल होता है हर बार, इसको लिखना इजी होता है, कहीं पर भी हम समझाने के लिए ये आसान होता है. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने समझ लिया. इसका एक छोटा एग्जांपल लेते हैं. लेट एनी मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 3 4. इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2, तो m इक्वल टू 2 है. कॉलम कितने हैं, 1 2. तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर कितना हो गया, 4. ऑर्डर 2 बाई 2, इसका ऑर्डर हो गया 2 बाई 2. अच्छा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू, जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 बाई 2 इक्वल टू 4. तो अगर ऑर्डर दे दिया जाए, तो हम ये बता सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने होंगे. ठीक है. अच्छा, इसका रिवर्स, इसका उल्टा, यदि हमें ये दे दिया जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिया जाए और ये बताया जाए कि डिफरेंट टाइप के डिफरेंट ऑर्डर्स की कितनी मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं. इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू दे दिएगा 8. कितनी डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिक्स हम यहां से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, देखते हैं. पहले क्या सकते हैं, 1 रो हो और 8 कॉलम हो. दूसरा क्या हो सकता है, 8 रोज हो 1 कॉलम हो. थर्ड क्या हो सकता है, 2 रो हो और 4 कॉलम हो. दूसरा क्या हो सकता है, 4 रो और 2 कॉलम. मल्टीप्लिकेशन 8 होना चाहिए. और कोई हो सकता है, और तो कोई नहीं हो सकता. 1
इंटू 1/8, 8/1, 2/4 एंड 4/2। इनका मल्टीप्लिकेशन 8 के बराबर है। तो यानी कि फोर टाइप्स की मैट्रिक्स हम बना सकते हैं, डिफरेंट ऑर्डर की 4 मैट्रिसेस यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं, जबकि हमें क्या दे दिया जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिया जाए। अगर हमें ऑर्डर दे दिया जाए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम उनको मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर हम सब क्या क्या समझ गए, व्हाट इज मैट्रिक्स, यूसेस ऑफ मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और इंपॉर्टेंट भी है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, पहला, फर्स्ट वन, रो मैट्रिक्स। व्हाट इज a row matrix? A matrix is said to be row matrix if it has only one row. Again, a matrix said to be row matrix if it has only one row. Only one row. For example, A equal to 1, 2, 3. इसका ऑर्डर क्या हुआ, 1 रो हो गई, और कॉलम कितने हुए, 1, 2, 3, तो ऑर्डर हो गया 1/3। अब डेफिनेशन क्या कहती है रो मैट्रिक्स की, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। यहाँ पे देखिए कितनी रो है, और 1 रो है, तो ये क्या एग्जांपल हो गया आपका रो मैट्रिक्स का। इन जनरल हाउ वी कैन एक्सप्रेस, इन जनरल we can represent matrix as row matrix as Aij 1/n। इसमें क्या है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कॉलम यहाँ पे चेंज हो सकता है, बट यहाँ पे रो कितनी होगी, हमेशा 1 होगी, तो ये होगा आपका रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन, सेकेंड, कॉलम मैट्रिक्स। Column matrix. A matrix is said to be column matrix. A matrix is said to be column matrix if it has only one column. Only one column. Example, A equal to 1, 2, 3. यहाँ पे रो कितनी हुई, 1, 2, 3, और कॉलम कितने हैं, 1। यहाँ पे कॉलम 1 है, सो दैट ये कॉलम मैट्रिक्स दोनों सेम है। इसमें सिंगल एक रो होना चाहिए, और कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होना। रो कितनी भी हो सकती हैं, रो की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इन जनरल हाउ वी कैन रिप्रेजेंट, इन जनरल वी कैन रिप्रेजेंट द कॉलम मैट्रिक्स एज A इक्वल टू Aij। हमें कॉलम चाहिए 1, रो कितनी भी हो सकती है, तो रो तो m ले लिया, और कॉलम हमने ले लिया 1। m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट कॉलम फिक्स्ड है, कॉलम चेंज नहीं है, कांस्टेंट है, हमेशा कॉलम 1 ही रहेगा। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स हमने अंडरस्टैंड कर लिया। थर्ड, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इफ ए मैट्रिक्स हैज, इफ एनी मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम, देन ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, जब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। Any matrix is said to be square matrix if the number of rows equal to number of column. For example, A equal to 1, 2, 3, 4. यहाँ पे रोज कितनी है, 2, और कॉलम कितने हैं, 2। दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2।
स्क्वायर मैट्रिक्स हमने समझ लिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन, डायगोनल मैट्रिक्स। What is diagonal matrix? A square matrix is said to be diagonal matrix if its all non-diagonal elements are zero, is known as diagonal elements. बट ये हम देखते हैं कि डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, देन तभी ये डेफिनेशन क्लियर होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऑल एलिमेंट्स Aij where I equal to j. If A is any square matrix where m equal to n, right? Then diagonal elements क्या होते हैं? Where I equal to j, number of row and number of column बराबर होते हैं। एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। A equal to डायगोनल एलिमेंट्स हमने देख लिया। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट जिसमें आई और जे की वैल्यू आपस में बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा। जैसे हम लिखे A11 A12 A21 A22, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? यहाँ आई जे की वैल्यू क्या है? आपस में बराबर। यहाँ पर भी आई और जे की वैल्यू बराबर, यहाँ 1 1 है, यहाँ 2 2 है। तो ये कहलाता हमारा डायगोनल, और जो एलिमेंट्स हैं ये कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। अगर डायगोनल हमें एलिमेंट्स ही नहीं पता होगा तब फिर डायगोनल मैट्रिक्स समझना मुश्किल है, क्योंकि इस पे ही बेस्ड है। तो अब हम देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल एलिमेंट्स हमें क्लियर हो गए कि जो भी एलिमेंट जिसमें आई और जे बराबर होते हैं वो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? A square matrix is said to be diagonal matrix if its all non-diagonal elements are zero. एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल इसका देखते हैं तब इजी रहेगा समझना। ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, बाकी कुछ भी हो जाएगा। A 0 0 0 B 0 C 0 0 एंड C। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या हुए? ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, ये डायगोनल हो गया, एबीसी के एलिमेंट्स हो गए। इसके अलावा देखेंगे सारे एलिमेंट्स क्या है? जीरो है। तो क्या डेफिनेशन अब क्लियर हो गई? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। Aij equal to 0 when I does not equal to j। जहाँ पे i और j की वैल्यू आपस में बराबर नहीं होती, ये डायगोनल एलिमेंट्स में i j दोनों बराबर होते हैं, यहाँ बराबर नहीं होती। ये 0 और ये 0, और यहाँ पे एनी वैल्यू। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्लियर हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? ए डायगोनल मैट्रिक्स, एग्जांपल देख पहले देते हैं। ए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। स्केलर में क्या होता है? ये वैल्यू कांस्टेंट होती है। स्केलर मैट्रिक्स अब क्लियर हो जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था? डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो, इसमें भी जीरो, बट ये उसमें नहीं था। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स कांस्टेंट होते हैं। इन जनरल कैसे दिखा सकते हैं इसको? Aij इक्वल टू 0 इफ I डज नॉट इक्वल टू j एंड
aij equal to constant if या when I equal to j, ये वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी। डायगोनल एलिमेंट्स जो भी होंगे वो सारे स्केलर होंगे, सॉरी कांस्टेंट होंगे। क्या हुआ इसमें? स्केलर मैट्रिक्स अगेन, स्केलर मैट्रिक्स क्या है? ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर कांस्टेंट। ए डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल के अलावा रेस्ट सारे एलिमेंट जीरो। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ all the diagonal elements are same and rest are zero। ये हम लोग एग्जांपल देखें। जनरली हम लोग कैसे होते हैं? ए आई जे इक्वल टू जीरो इफ आई डज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे आई जे बराबर नहीं है तो जीरो, एंड ए आई जे इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी स्केलर में। बस यही इसका है। बाकी डायगोनल और ये दोनों सेम है सिर्फ, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट, वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स if its all diagonal elements are 1 and rest are 0, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। A square matrix is said to be identity matrix if its non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are 1। diagonal elements equal to 1 होगा and rest are 0। in general how we can represent aij equal to 0 if I does not equal to j and 1 if I equal to j। generally we denote the identity matrix as in if order n। Here order is 3 by 3, then we can represent this matrix as I3। यदि 2 by 2 की मैट्रिक्स होगा तो उसे हम I2 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने देख लिया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर द ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 and rest are 0। next one null matrix और empty और void, इसके डिफरेंट नेम है। तो नल मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर 0। if its all elements are 0। A matrix is said to be null matrix if all elements are 0 and it is denoted by capital O। तो नल मैट्रिक्स क्या हुई? जिसके सारे एलिमेंट्स हमारे 0 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स a matrix is given aij matrix। a matrix is said to be upper triangular matrix if aij equal to 0 if I is greater than j। a matrix is said to be upper triangular matrix if
ए आई जे इक्वल टू 0 इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन जे। जहाँ पर रो की वैल्यू कॉलम से बड़ी होगी वहाँ पे सारे क्या होगा, 0 होगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ए इक्वल टू 1 2 3 0 4 5 0 0 6। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ये एलिमेंट क्या होगा, अगर इसे कंपेयर करें हम, किससे कंपेयर करें, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 3x3 मैट्रिक्स। यहाँ देखें 1 1 दोनों बराबर हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 1 रो की वैल्यू यहाँ पे कम है और कॉलम की ज़्यादा है। 0 कहाँ पे होगा, जब जहाँ आई की वैल्यू जैसे बड़ी होगी, रो की वैल्यू कॉलम से बड़ी होगी। वो कहाँ पे हो रहा, एक तो यहाँ पे रो ज़्यादा है कॉलम से, यहाँ पे रो की वैल्यू ज़्यादा है कॉलम से, यहाँ पे बाकी में नहीं है। यही रीज़न है कि यहाँ पे क्या होगा, सारे 0 हो जाएंगे और एक ट्रायंगल बन जाएगा। ध्यान से देखें तो एक अपर ट्रायंगल बनता, ये ट्रायंगल बन जाता है। नेक्स्ट वन, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, a matrix is given Aij is any matrix. A matrix is said to be lower triangular matrix if element Aij equal to 0 if j is greater than I. एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से समझना थोड़ा आसान है। ए इक्वल टू, हमने कोई 3x3 मैट्रिक्स ले लिया, 0 एलिमेंट कहाँ होंगे, जहाँ आई जे इज ग्रेटर देन आई। 1 0 0 2 3 0 5 6 7। इसको कंपेयर कर लेते हैं जनरल। अगर इन जनरल हम लोग कैसे ले सकते हैं इसको, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 Aij इक्वल टू 0 इफ़ j इज़ ग्रेटर देन आई। देखते हैं यहाँ पर हमारी कॉलम की वैल्यू रो से बड़ी होगी। देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है कॉलम, जहाँ पे बड़ा हो। इसमें कॉलम ये बड़ा है, यहाँ रो 1 है, कॉलम 2 है, तो यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे रो 1 है, कॉलम की वैल्यू 3 है, एक 0 यहाँ पे होगा, ये भी नहीं, एक यहाँ पे होगा और यहाँ पर भी नहीं है। बाकी हम कहीं पर भी देख लें हमारी कॉलम की वैल्यू छोटी है, यहाँ और यहाँ पे कॉलम की वैल्यू हमारी क्या है, बड़ी है। तो ये यही रीज़न देखिए, यहाँ पे 1 0 2 0 3 0। और ट्रायंगल एक देखें, लोअर ट्रायंगल, ये नीचे ट्रायंगल बनना, इसलिए इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यहीं तक था। तो अब हमने देख लिया टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं। नेक्स्ट अब इसका हम लोग जो बेसिक पार्ट है देखते हैं, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। हम लोग एल्जेब्रिक ऑपरेशन कैसे लगाएंगे मैट्रिक्स में। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। फर्स्ट है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स।
एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। लेट ए इज एनी मैट्रिक्स ए आई जे एंड बी इक्वल टू बी आई जे। Another matrix, there are two matrix A equal to Aij and B equal to Bij। ठीक है, हम देख रहे हैं मैट्रिक्स का एडिशन। तो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होगा? सबसे पहले एडिशन के लिए कुछ इसकी कंडीशंस हैं, वो जरूरी है। नंबर 1, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर मस्ट बी सेम। दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए पहली बात तो हमें उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अच्छा, ऑर्डर सेम हो गया। नंबर दूसरा, हम लोग ऐड क्या करते हैं? ऐड द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। हम लोग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम लोग ऐड करते हैं। ऐड करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ए इक्वल टू A11, A12, A21, A22 एंड बी इक्वल टू दिया गया है B11, B12, B21, B22। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? इसका 1 1, इसका 1 1 ये वो ऐड होगा, इसका 1 2 इसके 1 2 से ऐड होगा, इस जिसका रो और कॉलम दोनों सेम है वो एलिमेंट ऐड हो। अगर यहाँ पे हम ऐड करेंगे, सबसे पहले देखा इसका ऑर्डर कितना है 2/2 और इसका भी 2/2। तो अगर यहाँ से a प्लस बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर देते हैं। A11 प्लस का B11, इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसको इससे ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? A12 प्लस का B12, इसका इससे करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दो A21 प्लस का B21 एंड इसको करेंगे तो A22 प्लस का B22 और जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका भी ऑर्डर सेम होगा। तो अगर हमें मैट्रिक्स को ऐड करना है, दो या दो से मैट्रिक्स को हमें ऐड करनी है, तो उसमें मस्ट क्या है कि उनका ऑर्डर सेम होगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो वी कैन नॉट ऐड द मैट्रिक्स। यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिया ए बी, दोनों का ऑर्डर कितना 2/2, तो ऑर्डर दोनों का सेम है, दोनों मैट्रिक्स हम ऐड कर सकते हैं। और ऐड क्या करेंगे? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे, जिसमें 1 1 है, इसका 1 1 एलिमेंट, इसका 2 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 1, ये इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो मैट्रिक्स एडिशन हमने देख लिया और इसका एग्जाम्पल लेके हम लोग देख लेते हैं। ये जनरल हमने बताया, एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। ए इक्वल टू दे दिया गया 1 2 3 4 और बी इक्वल टू दे दिया गया 5 6 7 8 और हमें इनका एडिशन निकालना है। एडिशन डिनोटेड बाई ए प्लस बी इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 में 5 को जोड़ दिया 6, 2 में 6 को जोड़ दिया 8, 3 में 7 को 10, 4 और 8, ये इनका एडिशन मिल गया। तो एडिशन क्लियर हो गया हमें। एडिशन के लिए दो शर्तें हैं। एक शर्त इसका मेन है कि हमें इसका ऑर्डर जब वो सेम होना चाहिए। नंबर दूसरा पॉइंट क्या होता है कि इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं, कोई किसी से नहीं ऐड कर देंगे, हमेशा इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहती है? इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस with same order,
same order. Then a plus b equal to b plus a. ये कॉम्पिटेटिव है. a प्लस बी, a और दो को b को ऐड करो या फिर b और a को दोनों की वैल्यू इक्वल होगी. ये इसका कॉम्पिटेटिव. सेकंड एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ का क्या कहता है कि इफ देयर आर थ्री मैट्रिसेस ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस विद सेम ऑर्डर, विद सेम ऑर्डर. ऑर्डर सेम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एडिशन तभी होगा जब उनमें ऑर्डर सेम होगा. ठीक है, तो ये क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ कहता है ए प्लस बी को ऐड कर दो पहले, ऐसे इनको एसोसिएट करो, फिर सी करो, या फिर ए पहले बी प्लस सी को एसोसिएट कर लो, फिर उसको ए के साथ ऐड कर दो, तो दोनों वैल्यू आपस में इक्वल कर दे. इसका एग्जांपल कर लेना, कोई भी एक नंबर लेकर के इसका एग्जांपल कर लेना. ठीक है, थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ये क्या होता है? इफ A is in a matrix Aij any order, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. इसका पहले मतलब क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स में कुछ भी ऐड करें, मैट्रिक्स की आइडेंटिटी चेंज नहीं होना चाहिए. जो मैट्रिक्स की वैल्यू पहले थी एडिशन के बाद भी वही रहना चाहिए. ऐसा कब होगा? सिर्फ एक ही केस होता है कि उसमें नल मैट्रिक्स ऐड कर दो. तो हियर नल मैट्रिक्स, ओ इज अ नल मैट्रिक्स. किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड करने पर भी वो आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है. तो आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है इसकी? नल मैट्रिक्स. फोर्थ वन, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. Existence of additive inverse. Let A equal to any matrix Aij of any order. Okay. Additive inverse क्या कहता है कि A में क्या ऐड करें कि वैल्यू नल मैट्रिक्स मिल जाए. तो ये कब होता है कि उस मैट्रिक्स का अगर निगेटिव ऐड कर दें तब उस क्या मिलता है? नल मैट्रिक्स. क्लियर है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि इफ ए इज एनी गिवन मैट्रिक्स है, इसमें क्या ऐड करें कि हमें रिजल्ट मिले? नल मैट्रिक्स. ये तभी होगा उस मैट्रिक्स का निगेटिव उसमें ऐड कर दें. अगर ए इसका मैट्रिक्स है तो माइनस ए ऐड करने में ही इसको नल मैट्रिक्स मिलेगी. तो निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज एडिटिव इनवर्स फॉर दिस केस. ए के लिए माइनस ए एडिटिव इनवर्स है. ठीक है, ठीक है. हमने देख लिया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स. अब हम लोग देख लेते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस देख रहे हैं. सेकंड ऑपरेशन हम लोग देख लेते हैं. सेकंड ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स. मल्टीप्लिकेशन of a matrix by a scalar. Multiplication of a matrix by a scalar. Scalar means any numerical value. यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब क्या होगा? Let A is any given matrix Aij of any order. Okay. Then इसमें अगर स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करें, कैसे करेंगे? देन लेट के इज एनी स्केलर
that means any numerical value, then we can obtain Ka. Then we can obtain matrix Ka by multiplying each element of matrix A. क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग इसमें कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्केलर का मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स हम कैसे करेंगे। हमने मान लिया कि के हमारे पास एक स्केलर है, तो जो हमें निकालना है वो के ए निकालना है। हाउ टू ऑब्टेन द के? बाई के इज मल्टीप्लाइंग बाई ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, देन वी गेट के। एग्जाम्पल, ऐसे नहीं क्लियर होगा शायद ये, तो एक काम करते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमें के ए निकालना होता है इसमें, यानी किसी मैट्रिक्स में किसी न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन करके हमें मैट्रिक्स निकालनी होती है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास a इक्वल टू गिवन है 1 -2 -3 4 एंड k की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं। हम लेते हैं k इक्वल टू 2। तो हम क्या चाह रहे हैं यहाँ से? 2a। हम यहाँ से चाह रहे हैं कि 2a क्या आएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि कैसे मिलता है हमारा मैट्रिक्स k? मल्टीप्लाइंग बाई के इन ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। हर एक एलिमेंट से के का मल्टीप्लाई करना होता था। यहाँ पर के की वैल्यू क्या? 2 से मल्टीप्लाई कर दो ईच एलिमेंट में। 2 -4 -6 एंड 8। ऐसे हम कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। के की वैल्यू चेंज कर दो 3 4। उस के की जो वैल्यू, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, उसका हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होता है। उससे हमारा क्या होता है? उस के ए निकल आता है। के मीन्स के की वैल्यू नहीं हो जाता है। 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू सकते, के डज नॉट इक्वल टू 0, के वैल्यू 0 नहीं। ठीक है, अच्छा ये क्लियर हमें हो गया कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। किसी भी कांस्टेंट नंबर का, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू का मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, उस मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करके मिलता है। ठीक है, अच्छा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। फर्स्ट, ये सिंपल है, प्रॉपर्टीज की मुश्किल नहीं है। के इंटू, अगर इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, इफ ऐसे लिख देते। फर्स्ट, if A and B are two matrices, then K into A plus B equal to KA plus का KB, where K is any constant। क्या हुआ? K स्केलर हमारा और ए और बी दोनों मैट्रिक्स हैं, तो के का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो के का ए में भी होगा, के का बी में होगा। सेकंड, इसकी प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। सेकंड में भी ए बी टू मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, या के प्लस एल ले लेते हैं और मैट्रिक्स ए ले रहे हैं, वेयर के एंड एल आर कॉन्स्टेंट्स आर स्केलर। मिलेगा क्या? के इंटू ए प्लस का एल इंटू ए। के इंटू ए प्लस एल इंटू इसका ऐसे मल्टीप्लाई, वेयर के एंड एल आर कॉन्स्टेंट्स और स्केलर्स। बस इसमें दो ही प्रॉपर्टी हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर देख लिया हमने, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देख लिया, दोनों की प्रॉपर्टी देख लिया। नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? इफ गिवन एज एनी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, देन व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स? माइनस ए इज द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। जस्ट नेगेटिव उसका हम लोग ले लेते हैं, जो भी मैट्रिक्स होगा उसका नेगेटिव। इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं?
निगेटिव मैट्रिक्स को। ये भी कह सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स दी गई है, इसको यही से कर सकते हैं -1 इंटू ए, ये भी ले सकते हैं इसको। यहाँ से क्या हुआ कि कोई मैट्रिक्स है उसमें -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 -2 3 -4 and we want negative of this matrix, that means -a equal to क्या करेंगे? -1 इंटू ए की वैल्यू ये 1 -2 3 -4, -1 का मल्टीप्लाई करना है ईच एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा? -1 2 -3 एंड 4। ऐसे हम निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। और इसको डिनोट हम लोग क्या करते हैं? जो भी मैट्रिक्स होगा उसके निगेटिव्स। अगर ए मैट्रिक्स है हमारे पास है तो -a इज द निगेटिव ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स हम निगेटिव निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस हम लोग कैसे निकालते हैं? If A and B are two matrices of same order, then difference of matrices is denoted by A minus B. Difference of matrices, if A and B are two matrices of same order, then the difference of both matrices is denoted by A minus B. इसके लेकिन a माइनस बी हम लोग निकालेंगे कैसे? उससे पहले ये पता होना चाहिए कि ये हम लोग इसको डिफरेंस निकाल कब सकते हैं, क्या कंडीशन, इसकी प्री कंडीशन क्या है? प्री कंडीशन है इसका ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस शुड बी, मस्ट बी सेम। हमने एडिशन में भी देखा था कि अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो दो मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर पाएंगे। सेम यहाँ पर भी है कि ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस मस्ट भी सेम होना चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो एक मैट्रिक्स से हम दूसरी मैट्रिक्स को घटा नहीं सकते, डिफरेंस नहीं निकाल सकते हैं। इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक जेनरिक एग्जांपल में ले रहे हैं हम। A11 A12 A21 A22 B इक्वल टू B11 B12 B21 B22 और हम क्या चाह रहे हैं यहाँ से? A माइनस B। तो हम लोग इसमें जब डिफरेंस निकालते हैं तो हम लोग अगेन उसमें भी जैसे ऐड करने में हम लोग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते थे, यहाँ पर भी सेम होगा। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाएंगे, ए से बी के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाते हैं। तो A11 माइनस का B11, A12 माइनस का B12, A21 माइनस का B21 एंड A22 माइनस का B22। इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाते हैं ए से बी को, तो हमें क्या मिल जाएगा? A माइनस बी मिल जाएगा। ठीक है, एक इसका एग्जांपल और ले लेते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। A इक्वल टू 4 5 6 8 एंड B इक्वल टू 1 2 3 4। हमें क्या निकालना? डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स A माइनस बी। सबसे पहले क्या देखा हमने? क्या दोनों का ऑर्डर सेम है क्या? हाँ जी, बिल्कुल सेम है। इसका कितना है? दोनों का 2/2। तो जो मैट्रिक्स डिफरेंस के बाद मिलेगी उसका भी ऑर्डर 2/2 ही होगा। तो डिफरेंस तो निकाल सकते हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है। कैसे निकलेगा? इससे इसको माइनस करेंगे तो 4 से 1 को क्या? 3 को, 5 से 2 को 3, 6 से 3 को 3 और 8 से 4 को। एक बार अगेन देख लेते हैं। 4 से 1 को 3, 5 से 2 को किया करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3, 6 से 3 को किया एंड 8 से 4 को किया 4। तो और इसका देखें तो इसका भी ऑर्डर क्या है?
तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स कितने हैं, जो कि एडिशन ऑलरेडी हम इसका देखे थे, तो लगभग सेम इसका डिफरेंस भी था। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बच रही, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, बाकी उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ एक चीज़ बच रहा है, वो है इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिसेस, इसका मीनिंग क्या है कि दो मैट्रिक्स हमें इक्वल करना है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगी, नंबर वन, ऑर्डर ऑफ, यहाँ पहले इसको डिफाइन कर देते हैं, लेट A and B are two matrices with same order. तो हमें क्या देखना है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि A इक्वल टू B, दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगी, नंबर एक, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो इक्वलिटी का कोई सवाल ही नहीं होता, तो ऑर्डर मस्ट बी सेम। नंबर दूसरा, हम कंपेयर किसको करते हैं? ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। अगेन हम कह रहे हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए should be equal to the corresponding element of B। ठीक है, ले लेते कोई एग्जांपल। यहाँ पर हमारा A इक्वल टू, ये मैट्रिक्स ने डिफाइन कर दिया Aij m/n, एंड B इक्वल टू, एन मैट्रिक्स ले लिया हमने Bij, ये भी m/n की होगी, सेम ऑर्डर की होगी। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? तो हमने पहला कहा कि इनका ऑर्डर सेम, हाँ जी सेम है। सेकंड क्या है, इनके जो एलिमेंट्स, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। ईच एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग elements of matrix B. Each elements of the matrix A must be equal to the corresponding element of matrix B. दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगी जब उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल है। तो दो पॉइंट है, इसका एग्जांपल लेते हैं, याद लेते हैं। A इक्वल टू A11 A12 A21 A22, और B हमने ले लिया B11 B12 B21 B22। ये दोनों इक्वल कब होंगे? ये इक्वल तभी होंगे जब A11 इक्वल टू B11, A12 इक्वल टू B12, A21 इक्वल टू B21 एंड A22 इक्वल टू B22। इसका एक एग्जांपल भी लेते हैं, लेकिन अभी देख लेते हैं। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके, और ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ऑर्डर तो था ही सेम, 2/2 2/2। ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में लगभग हमने सब कंप्लीट कर दिया है। इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया, बेसिक इसका जितना बेसिक था कॉन्सेप्ट वो कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। बाकी आप लोग का फीडबैक
का वेट रहेगा। आप लोग देखिए और अपना फीडबैक दीजिए। अगर ठीक लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।